नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह गौरव। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा और पर्यटन सीजन के दौरान ट्रैफिक जाम की समस्या बनी हुई है। खास तौर से हरिद्वार के पास सड़कों पर भीषण जाम लगा है। वीकेंड पर तो स्थिति और ज्यादा बदतर हो जाती है। घंटों लगे जाम में लोग परेशान हो रहे हैं। वहीं परेशान यात्रियों का सहयोग करने की बजाय पुलिस बस सलूकी पर आमदा है। जाम की इस विकट समस्या को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस का कहना है कि सरकार की बद इंतजामी का खामियाजा देवभूमि आ रहे यात्री भुगत रहे हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा होगी। देवभूमि में चारधाम यात्री पर्यटकों का रेला, महाजाम से फजीहत, ध्वस्त ट्रैफिक व्यवस्था। कांग्रेस ने किया सरकार पर करारा प्रहार। धरातल पर इंतजामों में कब होगा सुधार? चारधाम दर्शन और पर्यटन स्थलों का दीदार करने उत्तराखंड आ रहे पर्यटकों और श्रद्धालुओं की यात्रा को महाजाम की समस्या बुरा सपना बना दे रही है। खासतौर से हरिद्वार के पास तो जाम से जूझना जैसे यात्रियों की नियति बन गया है। घंटों जाम में फंसे वाहन सड़कों पर रेंग रहे हैं। भीषण गर्मी में यात्री, खासतौर से बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं परेशान हो रहे हैं। जाम में एम्बुलेंस भी फंस जा रहे हैं, जिससे बीमार मरीजों की जान के लाले पड़ जा रहे हैं। सड़क पर महाजाम से हाहाकार मचा है और पुलिस प्रशासन व्यवस्था के नाम पर सिर्फ बैठकें कर रहा है। धरातल पर इंतजाम कहीं नजर नहीं आ रहे। वहीं यात्रा सीजन में जाम की समस्या को लेकर कांग्रेस ने सरकार को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस का कहना है कि लगातार यात्रा पूर्व तैयारियों को लेकर सरकार को आगाह किया जाता रहा, लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं देंगी। पिछली यात्रा के दौरान आई समस्याओं से सबक लेकर व्यवस्थाएं सुधारी नहीं गईं, जिसका खामियाजा देवभूमि आ रहे यात्री भुगत रहे हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि यात्रा सुचारू रखने के लिए सभी इंतजाम किए गए हैं और जहां भी कोई दिक्कत है उसे दुरुस्त किया जा रहा है। आज आप हरिद्वार के अंदर चले जाइए तो वहां पे घंटों घंटों जाम में जूझना पड़ रहा है। एक गलत संदेश पूरे देश के अंदर जा रहा है और जो टूरिस्ट है और जो चारधाम यात्री है उत्तराखंड आने से बच रहा है। लेकिन सरकार को इस दिशा में कुछ सोचना चाहिए। खाली बैठक करके कुछ नहीं होगा। धरातल पर उतरकर सरकार को इसके लिए कोई रणनीति बनानी चाहिए। कांग्रेस पुरजोर तरीके से सरकार से मांग करती है कि जो जाम की समस्या है इससे टूरिस्ट को और चारधाम यात्रियों को निजात दिलाई जाए। जिस प्रकार से लगातार पूरे देश भर का, क्योंकि अभी वीकेंड भी था, 3-4 दिन की छुट्टी होने के कारण ट्रैफिक दबाव निश्चित रूप से उत्तराखंड के हरिद्वार अन्य चारधाम रूट पर बढ़ा है। लेकिन सरकार के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। फिर भी कुछ लोगों को दिक्कतें आई होंगी, तो उसको भी सरकार और प्रशासन पूरी तरह से गंभीरता से देख। यात्रा सीजन के दौरान उत्तराखंड में हर साल श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। जून महीने में यात्रियों और पर्यटकों का रेला लगा रहता है। वीकेंड में ये संख्या और बढ़ जाती है। लेकिन यात्रा के पहले प्रमुख पड़ाव हरिद्वार में लगने वाला जाम यात्रियों के उत्साह को काफूर कर देता है। देखना होगा कि महाजाम की समस्या से निपटने के लिए सरकार कागजों की जगह धरातल पर ठोस ट्रैफिक प्लान कब तक बनाती है, जिससे यात्रियों को इस मुसीबत से निजात मिल सके। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी, अशोक कुमार और हरिद्वार से संवाददाता सचिन सैनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ कमलेश रमन, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी मौजूद हैं। कमलेश जी का स्वागत है। गरिमा मेहरा दसोनी जी हमारे साथ, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस मौजूद हैं। गरिमा जी का बहुत स्वागत है। टीकम राठौर जी हैं, केंद्रीय प्रवक्ता हैं उत्तराखंड क्रांति दल से। टीकम जी का बहुत स्वागत। अरुण शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। अरुण जी का बहुत स्वागत है। अरुण शर्मा जी, जाम के झाम से निजात नहीं मिल पा रही, तमाम दावे और वादे खोखले साबित हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड आइए, छुट्टियों में यहाँ सब चकाचक है, लेकिन 6-6 घंटे जाम में फंसा रहेगा इंसान तो क्या चकाचक भैया? सुनील भाई, स्थिति जो आप दिखा रहे हैं उससे ज्यादा बदतर है जी। मैं क्योंकि ऋषिकेश का रहने वाला हूं और हरिद्वार ऋषिकेश के बीच में मात्र 16 किलोमीटर का अंतर है जी। और जो यात्री हरिद्वार आता है वो ऋषिकेश भी आता है। बिल्कुल। ये कि शनिवार इतवार को हम लोग ऋषिकेश के जो स्थानीय लोग हैं हम अपने घरों में बंधक हो जाते हैं क्योंकि हम बाजार तक नहीं निकल पाते।
अगर हमें कोई जरूरी काम हो, छुट्टी का दिन है, अपने घर का कोई सामान लाना हो और हमें गलियां ना पता हो, अब तो स्थिति ये है कि वो गूगल मैप से चलते हैं, गूगल गलियों में घुसेड़ देता है। और स्थिति ये होती है कि जो त्रिवेणी घाट है ऋषिकेश का, गंगा का, वहां जाने के लिए वो ऐसी ऐसी संकरी गलियों में गूगल घुसेड़ देता है कि उसके बाद वो गलियों में भी जाम लग जाता है, मुख्य सड़क की बात तो छोड़िए। बहुत बुरी स्थिति है। और मुझे नहीं लगता कि जब सबको पता है, शासन को, प्रशासन को, सरकार को, कि हर वर्ष ये स्थिति आती है, हर छुट्टी के दिन, जहां वीकेंड के साथ एक आध दिन फालतू छुट्टी होती है तो वहां यही स्थिति होती है। उसके बावजूद पता नहीं क्यों, जैसे कांवड़ के टाइम पे या कुंभ मेले के टाइम पे ट्रैफिक प्लान बनाया जाता है, क्यों नहीं उस तरह का ट्रैफिक प्लान बनाया जाता जो यातायात सुचारू रहे, ठीक बात, सड़क पर वो दबाव ना महसूस करना पड़े। स्थिति ये है कि हरिद्वार से ऋषिकेश आने में अगर 8-9 घंटे यात्री को लगेगा तो वो क्या छवि लेके उत्तराखंड की वापस जाएगा, ये समझ नहीं आता। तो ये बात है। और हमारे यहाँ क्योंकि ऋषिकेश में स्वर्गाश्रम, लक्ष्मण झूला, तपोवन, ये पॉइंट है कि गर्मियों में वहां यूरोप से एक तो फॉरेनर्स बहुत ज्यादा आके रहते हैं, क्योंकि यूरोप में सर्दियां ज्यादा होती है, वो यहाँ आ जाते हैं। उसके अलावा यात्री अलग है। ठीक है सर, मैं समझ गया बात को। कमलेश रमन के पास चलूंगा, उससे पहले गरिमा मेहरा दसोनी जी की टिप्पणी बनती है विपक्ष के तौर पर। गरिमा जी, दावे तो इतने किए जा रहे हैं कि भाई सब लोग आओ, रजिस्ट्रेशन कराओ, यात्रा करो और बाकी तमाम सारी चीजें हैं, लेकिन यहाँ तो स्थिति धरातल पर बिल्कुल उलट है। महाजाम की हालात है, हरिद्वार से ही शुरू हो रहा है, हरिद्वार से पहले से ही जाम। नहीं, जाम की स्थिति तो है ही। पिछले दिनों मौत हो गई लैंडौर से देहरादून आते समय। आप सोच सकते हैं कि ये क्या संदेश। और मौत इसलिए हुई क्योंकि वो जाम से निकल नहीं पाया और उसको स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाई। मात्र 36 दिन में और 90 मौतों की, लगभग 90 मौत बताई जा रही है इस चारधाम यात्रा में। तो औसतन अगर हम देखें तो 3 मौतें एक दिन में हो रही हैं। फर्स्ट एड की कोई व्यवस्था नहीं है। अब आप सोचिए, कोई गर्भवती महिला हो या कोई क्रिटिकल पेशेंट हो, उसको जल्दी अस्पताल पहुंचाना है। और बड़े शहरों में या विदेशों में तो ग्रीन कॉरिडोर का इंतजाम हो जाता है ऐसे एम्बुलेंसेस के लिए, लेकिन हमारे वहां ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। और तो और जाम के अलावा अगर मैं बात करूं सुनील जी, तो यहाँ पर एक ही हेली कंपनी के द्वारा पिछले 1 महीने में 5 दुर्घटनाएं हो गई हैं। मतलब हेलीकॉप्टर्स की दुर्घटनाएं ऐसे हो रही हैं जैसे विक्रम और कारों की भिड़ंत होती है जमीन पर। तो इतनी आम बात हो गई है उत्तराखंड में, और कंपनी एक ही है, और कंपनी अभी भी धड़ल्ले से उसकी सेवाएं मतलब यथावत बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है सरकार। जांच के नाम पर आई वॉश है सब कुछ, मतलब घालमेल है, गोलमाल है। वो जांच कभी निकलकर बाहर सामने नहीं आती। जांच में आखिर आया क्या है, ये तो पारदर्शिता के साथ जनता के सामने रख दीजिए। लेकिन ये बड़ा ताज्जुब की बात है कि 1 महीने में 5 दुर्घटनाएं होती हैं एक ही हेलीकॉप्टर की। केंद्र बिंदु रहा सिर्फ जाम। अगर मेरी बात पर मोहर लगाएंगे यहाँ हमारे जो मेहमान बैठे हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, कि खुद उनका सोचिए एम्प्लॉय कटकर मर गया हेलीकॉप्टर से, कटकर मर गया, और उसके बावजूद भी जांच नहीं होती। मतलब अभी तक आप सोचिए, अगर 5 दुर्घटनाएं किसी विक्रम ने या किसी कार चालक ने करी होती तो उसका लाइसेंस जब्त हो जाता ना, वो अपनी गाड़ी दौड़ा पाता दोबारा सड़कों पर। हेली सेवाएं बंद नहीं की जा रही हैं, तो सब कुछ जो है। और किस तैयारी की बात कर रही थी ये प्रचंड बहुमत की सरकार? हमारे कान पक गए 4 महीने से सुनते सुनते। प्रशासन के द्वारा ये कहा जा रहा था कि बहुत तैयारियां कर ली है, मुस्तैद कर लिया हमने चारधाम यात्रा का पूरा सिस्टम। क्या तैयारियां की आपने? ये तैयारियों की सारी पोल खुल तो रही है आपकी। भाई टीकम राठौर को दिखाओ स्क्रीन पर। टीकम राठौर जी, कुंभ के समय, कावड़ मेले के समय जब ट्रैफिक प्लान तैयार होता है, वो चारधाम यात्रा और वीकेंड पर क्यों नहीं, क्यों छोड़ दिया जाता है कि आओ जाम में मरो, फंसो, कुछ भी हो? देखिए सुनील जी, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हमारी सारी तैयारियां यात्रा को लेकर पूरी हो चुकी है, और जिस प्रकार से आज हरिद्वार में जाम का जाम ये बनता जा रहा है, और इन्होंने बहुत पैसा हरिद्वार में खर्च भी किया है। जो फ्लाईओवर इन्होंने बनाए हैं, मुझे लगता है बिल्कुल नीति इनकी ठीक नहीं है।
यदि उसको ये बाईपास के तौर पे बनाते तो बाहर से आने वाला जो भी यात्री है, चाहे वो हरिद्वार के अंदर एंट्री कर रहा है, चाहे वो चारधाम के लिए एंट्री कर रहा है, तो वो बाहर से ही निकल जाता। अब इन्होंने क्या कर रखा कि जो ये फ्लाईओवर बनाया है, फ्लाईओवर बहुत बड़ा बनाया है और बहुत सारा पैसा इन्होंने हरिद्वार के अंदर फेंक के इन्होंने बहुत उसका भ्रष्टाचार भी हो रखा है, उसमें तमाम विषय है। अब सत्ता में यह है, यदि ये सत्ता से बाहर हटेंगे तो ये सारी इनकी परतें भी खुलेंगी कि कहाँ कहाँ के इन्होंने ठेकेदार वहां पे ला के भेड़ रखे हैं, जो ब्लैक लिस्टर है, तमाम प्रकार की ये अनियमितताएं इसमें पाई गई है। तो चलो पुल आज इनका बना है, फ्लाईओवर काफी बड़ा बना हुआ है, यदि इन्होंने ज्वालापुर से ही इसको बाईपास कर दिया होता तो मुझे नहीं लगता कि आज ये जो अरे भाई अब वो उसमें समय लगेगा बाईपास करने में और उस बाकी चीजों में। मैं ये समझना चाह रहा हूं अभी जो व्यवस्था है उसमें ट्रैफिक रूट चार्ट प्रॉपर क्यों नहीं, क्यों लोग जाम के झाम से जूझे? देखिए सुनील जी, अब आप तो स्टूडियो में होकर आप ऐसी बात बोल रहे हैं आज, लेकिन हम ये इसलिए कहना चाह रहे हैं ना, वो जनता की समस्याएं हैं। अब इन्होंने शहर के बीच से वो फ्लाईओवर निकाला, दूसरा तो कोई रास्ता है नहीं, और जो हमारी 4 लेन बन रही है जो दिल्ली से जो देहरादून होते हुए निकलेगी, वो भी अभी तैयार नहीं हो रखी है। टीकम भाई मैं स्टूडियो में जरूर बैठा हूँ, टीकम भाई मैं स्टूडियो में जरूर बैठा हूँ, लेकिन मेरे प्रधान संपादक अतुल अग्रवाल उसी जाम के झाम में जूझ रहे हैं पिछले 5 घंटे से। ठीक, वो धरातल पर है, ग्राउंड जीरो पर है। कमलेश रमन आपके पास आ रहा हूँ। कमलेश रमन, सुनील जी, हम यही कह रहे हैं कि यदि इन्होंने उसको, आप क्या संदेश देना चाह रहे हो उत्तराखंड से, जहां से शुरुआत हो रही हरिद्वार से, वहीं आदमी फंस जा रहा 5-5, 6-6 घंटे तक जाम में? बिल्कुल सुनील जी, मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ और जो हमारे पैनलिस्ट ने बोला है मैं उनकी बात को भी जो है एग्री करती हूँ इस चीज के लिए, क्योंकि आप ये देख लीजिए कि 1,40,00,000 हमारी पॉपुलेशन है उत्तराखंड की, और यहाँ पर उनकी भी वाहन चलते हैं। और अब जिस तरीके से यात्रा हमारी चल रही है, बाहर से लोग आ रहे हैं, प्रदेशों से लोग आ रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि हमने यात्रा के जो रूट है वो सही नहीं किए। आप ही के मैं अभी स्क्रीन पे देख रही थी कि इतने बड़े बड़े फ्लाईओवर, इतनी चौड़ी चौड़ी रोड, 2 लेन 4 लेन जिस तरीके से चल रही थी, लगातार कंटिन्यू चल रही थी और लोग उसमें चल रहे थे। हाँ, मैं इस बात को बिल्कुल एग्री करती हूँ कि यात्रा के दौरान इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं, जब क्राउड आता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये ट्रैफिक को हमें झेलना पड़ता है कि क्योंकि हर तरफ से हमारा यात्री भी यहाँ पहुंचता है, जो लोकल हमारा स्थानीय व्यक्ति है वो भी वहाँ जाने का काम करता है, और तमाम और भी जो लोग हैं उन रूट पर जाने का काम करते हैं। तो मुझे लगता है इन सारी व्यवस्थाओं को देखने का काम हमारा शासन कर रहा है, और ऐसा नहीं है कि हमने प्लान नहीं किया, हमने रोड को दुरुस्त करने का काम नहीं किया, या ट्रैफिक को अच्छा करने का काम नहीं किया, या जो हमारे यात्री आ रहे हैं उनको व्यवस्था देने का काम नहीं किया। हाँ, मैं इस बात को भी मानती हूँ आपकी कि आपने कहा कि जो रूट पर वहां जो जाम लगा है और उस जाम में जो लोग फंसे हैं, देखिए चारों तरफ से जब हमारे वाहन यहाँ पहुंचते हैं, हर तरीके से ट्रैफिक की व्यवस्था तो उतनी ही है ना, रोड तो उतनी ही चौड़ी है, लेकिन जिस तरीके से वाहन आते हैं उनको रोकने की कोशिश भी शासन प्रशासन करता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से इस तरह का रूट पर लोग आ जाते हैं और वो भीड़ हो जाती है। पर आप ये कहें कि एक तरफ से कि यात्रा को बिल्कुल भी सरकार दुरुस्त नहीं कर पा रही, तो मैं इस बात को आपकी नहीं करूंगा, बिल्कुल सहमत नहीं जो आप बता रही हैं। अपनी तरफ से पूरी नहीं बिल्कुल नहीं, आपका ट्रैफिक प्लान ही ठीक नहीं है। ट्रैफिक प्लान हो तो कम से कम प्लानिंग से लोग निकले, आवागमन करें। अभी किसी माननीय सानवी का काफिला निकलने दो, निकलेंगे आप बताइए, अभी किसी माननीय का काफिला निकलने दीजिए। हम कह रहे हैं कि सबको दावा कर दोगे आप लोग, कहां से हम अपने ट्रैफिक को निकाल सकते हैं? जरा ये भी हमें रास्ता गजब बात करते हैं आप। हमने देखा किसी मिनिस्टर को ऐसे जाम के झाम में जूझते हुए, उनके लिए व्यवस्था कैसे हो जाती है इसी सड़क पर? उनकी गाड़ियां हेलीकॉप्टर बन जाती हैं क्या? ये सिर्फ मरना है आम जनता को, ये मरना है सिर्फ तीर्थयात्री जो जा रहे हैं वो टूरिस्ट पर्यटक, उनके लिए परेशानी है कि भाई उनके लिए रूट कैसे बन जाता है। मुझे लगता है कि इन सारी व्यवस्थाओं को देखने का काम हमारा शासन कर रहा है, और यात्रा को बदस्तूर चलाने का काम खोलिए कमलेश रमन उन लोगों की जो आंखों पर काला चश्मा धूप में लगाए बैठे हैं, उनको कहो चश्मा हटाओ, बाहर आओ, ट्रैफिक को नियंत्रित करो। सुनील जी, देखिए ट्रैफिक को नियंत्रित कौन कर रहा है? मुझे लगता है कि जो हमारा ट्रैफिक पुलिस वहाँ खड़ा है, हमारा जो शासन वहाँ खड़ा है वो कर रहा है, कर्मचारी हमारे लगे हैं। ठीक, जो हमारी यात्रा अरुण शर्मा जी उस रूट के ऊपर आप बताइए, जब अरुण शर्मा, ठीक है कमलेश रमन, मैं अब लौटूंगा दोबारा आपके पास। अरुण शर्मा जी, एआई के जमाने में अगर हम ये कह दें कि सड़क इतनी है, रोड इतना चौड़ा है, बाकी सब लगे हैं,
6 घंटे अगर एआई के समय में आदमी फंसा रहे जाम में तो हो गया कल्याण। महाकुंभ में 70 करोड़ से ज्यादा लोग आए, नहा गए, निकल गए। हमने जरूर अव्यवस्था देखी कुछ ट्रैफिक की, जब हर शहर से मूवमेंट हुआ तब, लेकिन सब सुगम निकल गया। अरे भाई क्यों नहीं अपने बड़े भाई से सीखते हो आप लोग? अरुण शर्मा जी। जरूरी है सुनील भाई, इलॉजिकल चीजें ये है कि जब हरिद्वार से ट्रैफिक ज्यादा आता है तो उसे भानियावाला से नेपाली फार्म से भानियावाला, भानियावाला से रानीपोखरी, रानीपोखरी से डांडी और डांडी से नरेंद्र नगर भेज दिया जाता है, जो पहले नेपाली फार्म तक जाम के झाम में कूदा, फिर वो जब जाएगा तो फिर वो जाता जी जाएगा और शहर आने देर लगेगी नहीं आता। और ऐसे ट्रैफिक प्लान बनाता है, हमारी समझ में नहीं आता जी। तो फिर अगर ये ट्रैफिक प्लान है तो वो आपका सवाल सही था, वीआईपी मूवमेंट कैसे हो जाता है? दुनिया भर के केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, प्रदेश के मंत्री घूम रहे हैं, बड़े अधिकारी आते हैं, उनके लिए कोई जाम नहीं होता, ये बिल्कुल सही तथ्य है। उसके अलावा मैं कह रहा हूं, जब आप कांवड़ मेले में तो वही ट्रैफिक का यात्रा सीजन में क्यों नहीं लागू होता है? बिल्कुल हमारे दिक्कत एक है ऋषिकेश में। आप ये देखिए, हरिद्वार से ऋषिकेश आएगा, ऋषिकेश में कुछ लोग राफ्टिंग के लिए आते हैं। ठीक है गरिमा जी, एक महत्वपूर्ण प्रश्न और बनता है इस बीच, महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, बिल्कुल बिल्कुल अरुण, ये सारे सवाल है, ये चिंता लाजमी है कि वीवीआईपी मूवमेंट के लिए व्यवस्थाएं कैसे हो जाती हैं, इतनी ही सड़क पर है, जितना कमलेश जी बता रही थी, इतनी ही सड़क पर कैसे हो जाती हैं। गरिमा मेहरा दसोनी जी, पुलिस तो मित्रता का भाव दिखाना चाहिए पुलिस को। तो एक तो 6 घंटे से आदमी जाम में परेशान, ऊपर से पुलिस लाफा मार रही अलग, ये क्या बदसलूकी है भाई? नहीं, बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूं कि वीआईपी मूवमेंट के लिए एकदम इंतजामात पुख्ता हो जाते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आकर गई, शिवराज सिंह चौहान आकर गए, मांझी साहब आकर गए। ऐसा नहीं है वीआईपी नहीं आ रहे। आप हमारी स्थिति समझिए सुनील जी की कितनी विकट स्थिति है। ऐसा लग रहा है हमने क्या अपराध कर दिया यहाँ पैदा होकर कि हमको ये सब झेलना पड़ रहा है। हम लोकल्स हैं और हम लोकल्स को बाहर सड़क में निकलने में डर लग रहा है। कभी आप सोचिए, अब सावन आ जाएगा, अब हम कांवड़ यात्रा देखेंगे, क्योंकि हरिद्वार से गंगा जल लेने के लिए ही कांवड़ आता है, तो हम लोगों का उस समय हम जाम। इस समय देखिए चारधाम यात्रा में क्योंकि इंतजाम पुख्ता नहीं है, तो और हमसे कहा जा रहा है दिल्ली टू देहरादून 2.5 घंटे का सफर, लेकिन आपने इंफ्रास्ट्रक्चर उस हिसाब से डेवलप नहीं किया। तो हम विकास के बिल्कुल विरोध में नहीं है, हम ये चाहते हैं कि पहले होमवर्क तो कर लीजिए, ग्राउंड स्तर पर पहले स्ट्रक्चर तो उस हिसाब का कर लीजिए कि आपका जो क्राउड आएगा 2.5 घंटे का सफर अगर आप कर दोगे तो नेचुरली वीकेंड छोड़िए, वीकडेज में भी दिल्ली का व्यक्ति यहाँ दिखाई पड़ेगा, देहरादून में और केश में। तो उसका क्या इंतजाम आपने किया? मैं समाचार पत्र की कुछ मुख्य हेडलाइन आपको बताना चाहती हूँ। पर्यटकों को घंटों सड़कों पर वाहनों में कैद रहना पड़ा, और इन पर्यटकों में कौन होता है? छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, इसमें बुजुर्ग भी होते हैं। उनको रास्ते में खाना मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, कितने घंटे वो बिना पानी के हैं, बिना खाने के हैं, ये सोच कर ही रोंगटे खड़े होते हैं। सुनील जी, अगर आपके और मेरे साथ या हमारे परिवार के साथ इस तरह का कुछ बीते और जाम में किस तरह की एंजाइटी होती है, हम सब उससे वाकिफ हैं। तो आप सोचिए, मसूरी टीकम राठौर जी, पे कुमाऊं से यात्री लौट आए गए, हिल स्टेशन आ रहे 800 दोपहिया सवार वापस भेजे गए, मसूरी के जाम में फंसी रोडवेज की बसें 1 घंटा देरी से लौटी, और ये तमाम समाचार पत्र का एक पन्ना जो है यहाँ के हालातों से पटा पड़ा है, और वो बता रहा है धाकड़ धामी की कथाएं। टीकम राठौर जी, अब क्या करे पर्यटक? देखिए सुनील जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा, यात्री को जो भी सुविधाएं हैं वो मिलनी चाहिए, और जो पुलिस वाले अभद्रता कर रहे हैं वो बिल्कुल उनके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई बनती है। और जिस प्रकार से हम यही तो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से इनकी जो नीति निर्धारण है वो ठीक नहीं है। इन्होंने फ्लाईओवर के लिए इतना विशेष पैकेज हरिद्वार में फेंका है, यदि वो बाईपास के रूप में वो फ्लाईओवर बनते तो आज ये जाम का जाल ना बनता। इनको केवल हरिद्वार को ही नहीं देखना था, हरिद्वार के अंदर एंट्री देखनी थी और 4 धामों का आपकी यात्रा को देखना था कि किस तरीके से आसानी से लोग निकल जाए और जिनको परेशानी भी ना हो। ये तमाम जो विषय है, इन्होंने पैसा तो खर्च कर दिया, लेकिन आज ये जाम का जाल शहर के बीच से रोड निकल रही है। फ्लाईओवर कितना करोगे आपने? कोई उसका आगे
बाईपास तो बनाया नहीं है। जैसे ही देहरादून को रोड कटी उसके बाद वो फिर संकरा हो जाता है उधर से। तो इन्होंने कोई बाईपास नहीं बनाया हरिद्वार में, जिसके कारण ये देखने को मिल रहा है। और मुझे लगता है कि जो दिल्ली से देहरादून आने वाली कमलेश रमन, 4 लेन है, यदि वो खुल जाएगी, पता करना, तो शायद इसमें कमलेश रमन, ये पता करना कि भाई ये कोई रॉकेट साइंस नहीं। वीकेंड पर मालूम है आप लोग लगे हो व्यवस्था में, चारधाम यात्रा आपकी चल रही है, हर शुक्रवार, शनिवार और इतवार तक क्राउड ज़्यादा होता है। उस बीच एक पूरा एक प्लान क्यों नहीं, एक ट्रैफिक को व्यवस्थित प्लान क्यों नहीं, ताकि पर्यटक सुगम तरीके से आए और अपनी यात्रा करके जाए? क्यों उसे आप 5-5, 6-6 घंटे के लिए सड़क के झाम में फंसा रहे हो भाई? नहीं सुनील जी, देखिए ऐसा नहीं है कि प्लान नहीं है, बिल्कुल प्लान के साथ ही हमारी यात्रा चल रही है और लोग आ रहे हैं बदस्तूर यात्रा को करके अपने गंतव्य को वापस भी जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन वीकेंड पे जिस तरीके से और भी थोड़ा सा जो है मूवमेंट ज्यादा हो जाता है उत्तराखंड के अंदर, क्योंकि मसूरी भी है, तमाम हमारे जो और भी पर्यटन स्थल है वहां पर भी पर्यटक स्थलों पे पहुंचने का काम हमारे जो है लोग करने का काम करते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आरोप लगाना बहुत आसान है कि सब लोग आरोप तो लगा देते हैं, लेकिन अगर पिछली हम यात्राओं को अगर देखेंगे पूर्ववर्ती सरकारों की, तो जरा उस पर भी गौर कर लीजिएगा कि किस तरीके से लोग यहाँ परेशान होते थे। गौर करने का विषय नहीं मिलता था, जो ट्रैफिक में फंसा है वो पानी मांग रहा है, आप करिए, पिछला गौर करो ना भाई। चीजें, लेकिन आज स्वास्थ्य सेवाएं भी गौर दी जा रही है, क्यों करेगा भाई? सामने उसके सरकार से की जा रही है, कई किलोमीटर तक गाड़ियां फंसी पड़ी हैं, आप करिए, पिछला गौर करो। मैं मानती हूँ सुनील जी इस बात को कि जब क्राउड यहाँ पर बढ़ता है, जब गाड़ियां आती हैं, आवाजाही होती है, तो ये ट्रैफिक लाजमी बात है कि हो जाता है। लेकिन मैंने कहा ना कि आपकी 4 लेन, 2 लेन, तमाम ये सारी लेने चल रही है, रोड बदस्तूर चल रही है, पर कहीं ना कहीं जहाँ पर संकरी रोड है आप भी ट्रैफिक में अगर ट्रैफिक आप भी अगर कहीं सड़क पर जाएंगी गाड़ी में, कमलेश जी रुक जाइए, कमलेश जी आप भी अगर कार से सफर कर रही हैं या सड़क मार्ग से सफर कर रही हैं, कितना उम्मीद करती हैं कितनी देर का जाम हो सकता है? अरे भैया कितनी देर का आप उम्मीद कर रही हैं, कितनी देर का जाम हो सकता है? कितनी देर का? 15 मिनट, आधा घंटा, बहुत हद हो गई तो 1 घंटा फंस गए। 6-6 घंटे कौन झेलेगा? क्यों झेलेगा? बिल्कुल सुनील जी, नहीं झेलना चाहिए, मैं इस बात को मानती हूँ, लेकिन 8-8, 10-10 घंटे भी तो झेला है लोगों ने यात्रा में, पूर्ववर्ती आप उठा के देख लीजिए। लेकिन आज अच्छा, इसीलिए आपने कहा कि चलो पहले 8 घंटे झेला, इस बार 4 घंटे 6 घंटे झेल लो। हमारी संकरी सड़कें भाई अरुण शर्मा जी, ये तथ्य तो पानी के साथ भी नहीं निकला जा सकता, यात्रा को और दुरुस्त किया जाना चाहिए। इसको तो पानी के साथ भी नहीं निकला जा सकता कि पिछली सरकारों में 8 घंटे 10 घंटे इंतजार करना पड़ता था, इसलिए गनीमत है मोहतरमा ने नेहरू जी को जिम्मेदार नहीं ठहराया। 8 साल पुरानी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। पार्टी विद द डिफरेंस, डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार जो है 8 साल पुरानी सरकार जाम के लिए पहले सड़कें संकरी थी, अब सड़कें बहुत चौड़ी है। अब जिसे टीकम भाई बार बार बाईपास नहीं कह रहे हैं, वो बाईपास के लिए 8 साल पुरानी सरकार ये देखिए, नेहरू जी जिम्मेदार पहले से बहुत ज्यादा चौड़ी हुई है सड़कें जी, लेकिन उसके बावजूद गाड़ियों की संख्या इतनी बेतहाशा बढ़ना, तो जाम लगना लाजमी है। लेकिन और कहीं भी डाइवर्ट प्लान नहीं है प्रॉपर, कहां से जाएगा कहां से आएगा, और ये केवल व्यवस्था को देख के डाइवर्ट प्लान बनाते हैं। मुझे ये तो बता दीजिए, डाइवर्ट प्लान इतना लंबा होता है कि इसमें लोकल आदमी को भी फंसना पड़ता है। बाहर की तो छोड़िए, लोकल जो हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून की गाड़ियां हैं उनको भी वो डाइवर्ट प्लान में डाल देते हैं। तो लोकल आदमी ये गाली देता है कि यार ये सीजन आया तो हम जी अरुण जी, मैं कुछ कहूं सुनील जी? जी सुनील जी मैं कुछ कहूं? जी गरिमा जी। हाँ, मैं इसको साफ तौर पर अधिकारियों की दूरदर्शिता का परिणाम मानती हूँ, और मैं इसको साफ तौर पर हमारे जो पर्यटन मंत्री हैं, धर्मस्व मंत्री हैं, संस्कृति संरक्षण मंत्री हैं जो सतपाल महाराज जी हैं, उनकी उदासीनता मानती हूं। और सब कुछ को आइसिंग ऑन द केक मैं मुख्यमंत्री धामी जी की एक नाकामी मानती हूं। इसलिए मानती हूं क्योंकि मुखिया को पता है कि ये 4 धाम यात्रा हमारे माथे का
चंदन है, हमारे मस्तक का चंदन है, हमारा स्वाभिमान, हमारा अभिमान, सुनील हमारा मान जी, और यात्रा सम्मान बहुत इससे अच्छी जुड़ा चल रही हुआ है। है, ये हर हमारी चीज की रीढ़ की व्यवस्था हड्डी है, सरकार देने ये का हमारी काम कर रही अर्थव्यवस्था है, और ये अगर हमारे कोडरमा 20 अपनी लाख सरकार लोगों के के कार्यकाल का परोक्ष समय या और यात्रा परोक्ष को रूप से देखेंगे तो आजीविका पता का चलेगा साधन है। कि व्यवस्था तो क्या उसके थी, साथ क्या इतनी थी इतनी आपने। हीला हवाली, उसके ये साथ पता इस चलेगा तरह की इनको कोताही तो करने की आप डिबेट हिमाकत भी में कैसे कर बैठ सकते करके हैं? केवल ठीक है, आरोप कमलेश लगाने जी। का काम कर रही है। आपको व्यक्तिगत इनसे जरा रूप से पूछ लीजिएगा इंटरफेयर कि अगर क्या अभी आप भी हस्तक्षेप करके अगर या अभी भी सिस्टम धरातल की पर उतर कर आप नहीं जाओगे, अभी भी धरातल पर आपके पूरा अमला नहीं जाएगा, जो अमला आपका ग्रीन कॉरिडोर बनाने में लग जाता है वीवीआईपीओ के लिए, वो आम जनता के सेवा भाव से अगर वो नहीं उतरेगा सड़क पर, तो फिर समझ लीजिए जिस पर्यटक से उत्तराखंड की रीढ़ मजबूत होती है, वो पर्यटक आने वाले समय में कतराएगा और फिर आपकी रीढ़ कमजोर होगी। कमलेश रमन, इस बात को समझ लीजिए। कान खींचिए उन लोगों के जो पर्यटक से पूरा प्रदेश संचालित हो रहा है, जो बड़ी एक आमद है प्रदेश में पर्यटकों से। अगर वही 6-6 घंटे जाम में फंसे रहेंगे तो फिर तो ईश्वर मालिक। बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया। खास कार्यक्रम में इतना। नमस्कार।